अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवेज इलाही को अदालत के हुक्म के बावजूद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह कानून और आइन की पाकिस्तान में धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, इस पर सायरा बानो नून लीग और इनके सहूलतकारों पर फट पड़ी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सायरा बानो साहिबा, ये हो क्या रहा है आखिर? ये रिमार्क्स भी हम सुना देंगे, अदलिया भी मजाक उड़ा रही है इस निजाम का, कहीं वो ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं तो तारीख तरीन साल भी करार दे देते हैं। लेकिन व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? कैसे चलेगा निजाम? देखिए, निजाम तो कहीं है ही नहीं। आपको लग रहा है कि ये निजाम यहाँ चल रहा है और अदालतें, अभी आप बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, जानी बिल्ली खंबा नोचे। इस किस्म के बयानात ये जो असद उमर साहब को दिए और उसके बाद ये सारा कुछ के आप दीदा हो गया, फिर उसके बाद कह के, फिर उसके बाद ये सब इन चीजों में वक्त बर्बाद हुआ जा रहा है। लेकिन मैं तो, मुझसे कल किसी ने पूछा कि आप उस जज की जगह पर होती तो आप क्या करती, तो मैंने कहा मैं तो एहतजाजन इस्तीफा दे दे। जब कोई हुक्म मान ही नहीं रहा, लाओ ताले। मैंने तो ये भी सुना दिया ना जी आपको कि आज अगर अदालत में पेश नहीं किया जाता, एक साहब जो गिरफ्तार थे उनके ऊपर रिमार्क्स देते हुए, तो मैं आज इस्तीफा दे देता। ये भी पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने कहा कि हमारे हम बचपन में बड़ा सुनते थे एक फिक्रा, इब्के मार साले, मार भी खा लेने और फिर आंसू साफ करते हुए बोलते थे इब्के मार साले। तो मतलब जिस वक्त आपका ਤੁਹਾਡਾ कोई हुक्म मान ही नहीं रहा कि पहले आपने बोला कि ये एमपीओ की उसके तहत नहीं उठाया जाएगा, ना एफआईए, ना ये ना वो, उन बेचारे उम्र रसीदा इंसान को डंडा डोली करके ले गए। आज आपने बोला तो फिर इसका क्या वो हो सकता है कि दो बड़े इदारे क्या आमने सामने आ गए। और मेरे ख्याल में इसमें जो सियासतदान है उनका भी किरदार रहा है इन दो, कहते हैं ना कि आमने सामने करने में। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई निजाम है या कानून है या कोई चीज है, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी ना आइन है ना कानून है। मसला ये है कि ताकतवर का कानून है। अगर कोई चाहेगा कि साइयां अंदर रहना चाहिए, साई 7 बारी गिरफ्तार होंगे, अंदर ही रहेंगे। भैंस, आप मुझे बताएं कि ये जो सारी चीजें हो रही है, क्या हम लोग पागल हैं? मतलब आप जी पागल है। मैं घोलूं और कितने पर्दे डालकर मैं बताऊं, बस जब कोई नहीं चाहता कि ये सारी चीजें, तो नहीं चाहता। मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं है। अब वो हम तो घास फूस है, दो हाथी की लड़ाई में घास फूस ही वो होती है। बाकी जिन्होंने फैसले करने उन्होंने कर लिया, नहीं तो नहीं। एक हाथी का तो मुझे पता है, ये दूसरा हाथी कौन है मुझे उसका भी बताए ना, क्योंकि मुझे लगता है इस जंगल में एक ही हाथी है, दूसरा हाथी शुती कोई नहीं है। हाँ, बस वो दूसरा वो एक कोशिश तो कर रहे हैं जिस तरह वो करने की, लेकिन बस एक ही है लफ्ज में फिर बोलेंगे कि मतलब बस गंदराते घूम रहे हैं, क्या कर सकते हैं। काश जिस वक्त हुकूमतें हों, जिस वक्त इख्तियार हो, वो वक्त होता है फैसला करने का। शाह जी, फैसला ये करना होता है कि हम इसके साथ हैं या इसके मुखालिफ हैं। हमने भी लुक दिया दरवे कि आज मेरी हुकूमत नहीं है, लेट मी एंजॉय द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है। सर, आपको याद है मरियम नवाज के कमरे में, होटल के कमरे में पुलिस घुसी तो क्या आपका रिएक्शन था? ये बेगैरत है, ये लड़ते नहीं है, विच इज फाइन। लेकिन क्या यही रिएक्शन आपको नजर आया रिसेंटली? देखें, आपने देखा था उस वक्त जो एक्शन किया गया था, तो मुझे इसलिए पता है जब आप रिएक्शन देना चाहें तो इस तरह दे सकते हैं, आप नहीं देना चाहते थे इस दफा। सायरा बीबी से पूछ रहे थे, सायरा बीबी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम लीग नून से जब आप बात करें ना सायरा बीबी, वो कहते हैं जनाब यहाँ पर मसला ये है कि 9 जमानतें, 8 जमानतें, 7 जमानतें, 4 जमानतें हुई और उनको वापस गिरफ्तार किया गया। हमारी बारी तो कोई अदालत जमानत लेने को गिरफ्तार तैयार नहीं होती थी। पूछ थक गई हो तो 50 रुपए किस काम करता था, जाने किससे दिया था, वो पूछ क्यों नहीं रहे? फिर जिस दिन रेफरेंस दायर होना था आपने पुटल के वजीर आजम बना दिया। फिर एक बंदा जो यहाँ पर एक सजा याफ्ता थे, आप उनको अपने जहाज में बिठा कर लेकर आके आ जाओ, मशहूर तबाह कर लो। उसके बाद उनके बेटे आगे, सारा कुछ आगे, क्या अदालतों से रिलीफ नहीं मिला? ये तो तबीयत भी खराब हो जाती होती। अब वही बात है कि जब इनका काम, जब पावर में होते हैं तो ये बोलते हैं कौन साला कहता है, जो तो पावर इस नहीं होने देते कहते ला कौन सा लॉ, समझ गए आप? साला से सा लॉ बन जाता है। अच्छा ठीक है, तो बस यही है। अब नहीं है तो उसके बाद जो मर्जी करते रहे। बाकी ये कि जजेस को खुद ही वो कहते हैं कि कोई कदम उठाना पड़ेगा, कभी कहना नहीं मान रहे तो बोलेंगे बस ठीक है ताले ला दो, फिर जो तो कोई कहना ही नहीं मानता। क्या सारा बीबी, ये जो हमारी सियासत है ना, आज मुझे ये सूट कर रहा है कि आइन अमलियामेट हो जाए, और आज मुझे ये सूट कर रहा है कि आइन के मुताबिक चलना चाहिए। इस बुनियाद पर फैसले होते हैं, चाहे हमारी बार काउंसिलें हो, चाहे सियासी जमातें हो। वी डोंट डिसाइड बेस्ड ऑन व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री, हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। तो देख तो लिया आपने, हर बंदा कामरान खान बना हुआ है।
मतलब फर्दे वाहिद नहीं तोड़ सकता, फर्दे जायद तोड़ सकता है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो आइन और कानून यानी कि अपनी मर्जी से, तो फिर मोम की नाक हुई ना, अपनी मर्जी से यानी कि दिल किया वो साडा कुत्ता तो तोड़ा कुत्ता टोमी। यानी कि आपने 2 दिन पहले थोड़ी, अभी शाहजी बैठे हुए, शाहजी से बंदा पूछे जो आप सीसीआई की मीटिंग के ऊपर एतराजात उठा रहे हैं, तो पूरी 11 को असेंबली क्यों नहीं टूटी, 60 दिन क्यों नहीं, 90 दिन क्यों? पहले तो यही बात मुझे समझा देना कि 60 दिन क्यों नहीं, 30 दिन में इन्होंने क्या कर लेना था। अब अगर 90 दिन की दुहाई दे रहे हैं तो साथ साथ ये गाना भी गा रहे हैं कि छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, और बस किनू कह रहे हैं बाकी सब ये किसको? शाहजी वैसे मुझे पहले ये बताइए किन से गाना गा रहे हैं, मुखातिब कौन है इस गाने में? गाना गा रहे हैं ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन है, इन्हीं से पूछा जाए कि ये किसके लिए जो मरोड़ रहे हैं उन्हीं से पूछे, उनको मरोड़ने वालों को भी पता है और मोड़वाने वालों को भी पता है। सिर्फ नाम कोई नहीं ले सकता, ना आप ना मैं। सर मैं मानता हूँ सर, मेरे पे इल्जाम लगाते हैं, बराए मेहरबानी मेरा प्रोग्राम ना बंद कराना, खुदा दवास। शाहजी जरा एक सेकंड, सायरा बीबी कुछ कह रही है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सायरा बीबी को क्या लेने दें? जी आवाज नहीं आती। मुझसे तो पूछा था कि सिंध में ये हो रहे हैं, तो मैंने तो बोला था, मैंने कहा क्या करप्शन सिर्फ सिंध में, बाकी पंजाब और केपी के और बलोचिस्तान में क्या है? अगर वो कह रहे हैं कि झाड़ू फेरना तो फिर पूरे मुल्क पे फेरे, यहाँ पर भी देखिए सिंध से ज्यादा। बस ऐसे लग रहे हैं कि वो कह रहे हैं ना अपने का बार कौंसिल, और ये हमारे सियासतदान वो कह रहे हैं कि वो असेंबली गलत टूटी तो ये हमने सही तोड़ी, और ये और वो, मुझे तो सारे बाहर ही बैठे लग रहे हैं। नाज़रीन, परवेज इलाही का कसूर सिर्फ इतना है कि वो पहले एस्टेब्लिशमेंट का साथ देते थे, लेकिन अब वो डट गए हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं, और उन्हें बार बार जेल में इसलिए डाला जा रहा है ताकि वो इमरान खान का साथ छोड़ दें। लेकिन वो बज़िद है कि वो इमरान खान का और हक और सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। पहली बार चौधरी परवेज इलाही ने मर्द होने का सबूत दिया है, और यही बात बहुत से लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, और अदालत की हुक्म अदूली करते हुए बार बार चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करते जा रहे हैं। एक तरफ अदालत ये हुक्म देती है कि चौधरी परवेज इलाही को रिहा कर दिया जाए, तो दूसरी तरफ कोई और झूठा मुकदमा बनाकर दोबारा से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हत्ता कि अदालत ये कहने पर मजबूर हो गई कि चौधरी परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करे। आज चौधरी परवेज इलाही को अदालत की तरफ से रिहा करने के बाद कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद आते हैं, बिना कुछ बताए, बिना कुछ शनाख्त किए चौधरी परवेज इलाही को उठाकर ले जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में कानून और आइन की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, पाकिस्तान के हालात बनाना रिपब्लिक से भी बुरे और बदतर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस मुल्क का कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा। अवाम तो वैसे भी अब उम्मीद छोड़ चुकी है। जो लोग इस मुल्क से बाहर जा सकते हैं वो तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि किसी तरह उनका अपना मुस्तकबिल बच जाएगा, और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी किसी न किसी तरह नून लीग और इस करप्ट सिस्टम से जान छुड़ाकर बाहर के मुल्क में भाग जाना चाहते हैं, ताकि उनका और उनकी औलाद का आने वाला मुस्तकबिल रोशन हो सके। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।